नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सफल किसान में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक देश के कोने कोने में उभरती उन प्रतिभाओं की कहानियां पहुंचाते हैं जिन्होंने पशुपालन और कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए स्टार्टअप्स में अपनी पहचान बनाई है। अपने लिए नए दरवाजे तो खोले ही हैं, साथ ही अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे 3 ऐसे ही लोगों की कहानियां। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं 3 ऐसे लोगों से जिनके खाद्य उत्पाद काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं, जो कि आज की समय की मांग भी है। वो भी क्यों ना, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर है और लोग इन्हें काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। आज के जो पहली सफलता की कहानी है वो ऐसे शख्स से जुड़ी हुई है जिन्होंने नॉनवेज का एक बहुत अच्छा विकल्प लोगों के सामने रखा है, वो भी अलग अलग जायके में। तो आइए देखते हैं पहली सफलता की कहानी आज के सफल किसान में। प्रोटीन की संतुलित मात्रा लेने और शरीर की इम्यूनिटी में इजाफा करने के लिए लोग नॉनवेज का सहारा लेते हैं, लेकिन उनका क्या जो नॉनवेज नहीं खाते। समस्या तो है, लेकिन हर समस्या का समाधान भी है और इस समस्या का समाधान निकाला है दिल्ली के उद्यमी अमित बजाज ने। प्रोटीन से भरपूर माने जाने वाले सोयाबीन को अमित ने एक नए फ्लेवर में पेश किया है, जो देखने और स्वाद में बिल्कुल नॉनवेज जैसे हैं, लेकिन वास्तविकता में शाकाहार है। अमित इस समय करीब 40 तरह के सोया उत्पाद व व्यंजन बना रहे हैं, वो भी जायकेदार। इस समय इनके व्यंजनों में सोया चाप, सोया कबाब, सोया बिरयानी, सोया रोगन जोश, सोया लेग पीस, सोया इटालियन पास्ता, वेज चिकन, शाकाहार अंडा भुर्जी शामिल है। उनका ध्येय है कि लोगों को शाकाहार में बढ़िया पोषण मिले। वेजले के जैसे कि आप सभी जानते हैं वेजी प्रोडक्ट बनाती है और ये सारे प्रोडक्ट जो है सोयाबीन के प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि हमें ये सारे जितने भी हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से हम इसको बनाया जाता है। ये सोयाबीन आज की इतनी वैरायटी लेके आए हैं, 40 तरह के प्रोडक्ट लेके आए हैं लोगों के लिए। हम अलग अलग जायका दिया है। हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जिसने शुद्ध शाकाहारी अंडा भुर्जी बनाई है। हिंदुस्तान की पहली कंपनी जिसने प्योर सोया की चाप बनाई है। आज के किसान के लिए ऑप्शंस है कि वो अपने ही सोयाबीन को वो काफ़ी तरह से बना के उसको वैल्यू एडिट करके वो कस्टमर तक पहुंचा सकता है। अमित जानते हैं कि सरकार इस तरह के आइडिया को सपोर्ट कर रही है और आगे बढ़ने के लिए संभव सहायता भी कर रही है, लेकिन ये समय की मांग है कि किसान खेतों तक सीमित ना रहे, बल्कि अपनी फसल से उत्पाद बनाकर कई गुना मुनाफा कमाए, क्योंकि किसानों के पास आज बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। अगर किसान अपने दायरे को बढ़ाते हैं तो आय का बढ़ना भी तय है। अमित के ये उत्पाद युवाओं से लेकर हर वर्ग में खासी जगह बना चुके हैं। बाजार में मिलने वाले मांसाहार व्यंजनों को मात देने में अमित का स्टार्टअप सफल होता दिखाई दे रहा है, जो स्वाद और सेहत के लिहाज से काफी भरोसेमंद है। उनके इन उत्पादों की जानकारी ऑनलाइन भी मिल जाएगी। उनके इस प्रयास के लिए उनकी कंपनी को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। वहीं अमित अपने इस सफल प्रयास में युवाओं को शामिल कर रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। जितने भी एक 40 तरह के प्रोडक्ट हैं, किसी को अपना बिजनेस खोलना है उनको भी वो भी उसके लिए भी बहुत अच्छा हमारे पास विकल्प है। अपने हमारे प्रोडक्ट आते हैं फ्रोजन, सिर्फ घर में सर्व करना है। सर्व करके कुकिंग में हल्का सा गर्म करके कस्टमर को दे सकते हैं। कोई वेजले के छोटे कियोस्क खोलना चाहते हैं वो हमारे पास आ सकते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देंगे। एक नए युवा को हम हर जगह कई बार क्या होता है गवर्नमेंट जॉब नहीं भाई जॉब भी एक लिमिटेड होती है, तो उसके अगर मान लीजिए कोई अपनी इच्छा करना चाहे, एंटरप्रेन्योर बनना चाहे, तो हम उसमें सपोर्ट करते हैं। उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट की वैरायटी के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट कैसे कुक करना है, प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर तक आपको बेचना है, ये भी हम बताते हैं। इससे क्या है कि पूरे देश को, हमारे इस कॉन्सेप्ट से पूरे देश को बेनिफिट होगा, क्योंकि ये प्रोटीन बेस्ड फूड है।
हम सभी मिलके अगर अपने देश के अंदर प्रोटीन बेस्ड फूड अपनी जनता तक, अपने आने वाली युवा तक पहुँचाएँ तो हम जंक फूड को भी कम कर सकते हैं। और नॉनवेज का विकल्प भी है ये, आप ये देखें नॉनवेज का विकल्प भी देते हैं हम। काफ़ी तरह के प्रोडक्ट हैं जो नॉनवेज का विकल्प है। इसके अंदर कबाब है, सोया चिकन रोगन जोश है, अंडा भुर्जी, शुद्ध शाकाहारी अंडा भुर्जी। आप देखेंगे कोविड के बाद हर लोगों को इम्यूनिटी की चिंता है। अभी भी बीच में देखेंगे कि लोग बीच बीच में कभी खांसी होती है, कभी क्यों है, मतलब आगे इम्यूनिटी का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो उसके लिए भी ये प्रोडक्ट सहायक है क्योंकि ये प्रोटीन बेस है, फैट इसमें कम है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा है, कार्ब्स कम है। और जब हमारे, आप जानती हैं कि हिंदुस्तान एक प्रोटीन डेफिशिएंसी कंट्री है, प्रोटीन की कमी है लोगों के अंदर, तो ये सारे प्रोडक्ट प्रोटीन की मात्रा को भी पूरा करता है। तो मैं आएँ, आप वेजले के पास आएँ, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, सब कुछ देंगे, सिखाएंगे और कस्टमर तक आपको भी लेके जाएंगे, वहाँ तक आपको प्रोडक्ट कैसे बेचना है, और हम भी बेचेंगे, आप भी बेचो। तो देखा आपने प्रोटीन से भरे खाद्य उत्पाद कितने पसंद किए जा रहे हैं और ये हमारी सेहत के लिए, हमारे पोषण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। आपका स्वागत है गांव घोड़ी की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। ये बताइए, फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं आप? हाँ करते हैं, उसमें मतलब उसमें रोटेटर जोत के और सीधी बुवाई करते हैं सुपर सीडर से, उसमें उसका काम हो जाए। लगता है कि फसल के अवशेष को प्रबंध करने से लाभ मिलता है? हाँ, लाभ मिलता है। ये बताइए कि फसल के अवशेष को प्रबंध ही करना चाहिए या जलाना चाहिए? न जलाना नहीं चाहिए, प्रबंध करना प्रबंध चाहिए। करना चाहिए। इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि फसल के अवशेष को प्रबंध करना चाहिए? ये हमें समय समय पर जो है हमारे जो सरकारी अधिकारी गांव में आते रहते हैं, उसकी जो हमें जानकारी देते रहते हैं। कार्यक्रम चौपाल चर्चा फसल अवशेष प्रबंधन 18 जुलाई मंगलवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए सफल किसान के कारवां को आगे बढ़ाते हैं और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं युवा उद्यमी तनु से। पिछले 7-8 सालों में देश में स्टार्टअप की संख्या तेजी से बढ़ी है। मौजूदा समय में हम 86,000 से अधिक स्टार्टअप के साथ विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम लेकर चल रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा युवाओं की भागीदारी है।
आज का युवा वर्ग उच्च शिक्षा लेने के बाद नौकरी की तलाश ना करके खुद का स्टार्टअप शुरू करने में विश्वास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में युवा ऐसे विकल्प चुन रहे हैं जो समाज और सेहत के लिहाज से जरूरी है। ऐसे कई स्टार्टअप है जो मिलेट से बने उत्पाद बाजार में लेकर आ रहे हैं, जिससे लोगों को ऐसी सामग्री मिले जो उनके शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सके। ऐसे ही 3 युवाओं का एक समूह इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है, जो श्री अन्न यानी मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद बना रहा है। उनके ये उत्पाद मॉडर्न कंफर्ट फूड की श्रेणी के हैं, जो बाजार में मैदे से बने उत्पादों को सीधी टक्कर देने के लिए बनाए गए हैं। इन उत्पादों में पोषण की भरपूर मात्रा है, जो हर वर्ग के लिए कारगर है। साथ ही युवाओं का ये समूह किसानों की सहायता भी कर रहा है, उनसे मोटे अनाज की उपज खरीद रहा है, साथ ही उन्हें मोटे अनाज की खेती के लिए प्रशिक्षित व प्रोत्साहित कर रहा है। मेरा नाम तनु है, मैं basic.in एक स्टार्टअप से हूँ। हम 3 दोस्त सोनिया और रीमा, हम 3 लोगों ने ये स्टार्टअप शुरू किया है। हम मोटे अनाज जैसे बाजरा, जवार, रागी उनका उपयोग करके जो मॉडर्न कंफर्ट फूड होते हैं, जैसे चोको चिप, कुकी, चीज़ केक, ब्राउनीज़, हम एंशियंट ग्रेन्स का उपयोग करके मॉडर्न कंफर्ट फूड बनाते हैं। हम किसानों को ट्रेन करते हैं, उनकी मदद करते हैं ताकि वो ऑर्गेनिक मिलेट्स उगा सकें। उनसे वो मिलेट्स खरीदते हैं और फिर पिसाई से लेकर पैकेजिंग तक सब कुछ हमारे यहाँ होता है। हम अभी अमेज़न, जियोमार्ट, अपने वेबसाइट honest.in में प्रेजेंट हैं। हम दुबई के अमेज़न पे प्रेजेंट हैं। हम कुछ यूएस के शहरों में एक बीटा टेस्ट कर रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम वहाँ पे भी प्रेजेंट हो। करंटली हम डिजिटल मार्केटिंग में हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जो RKVY रफ्तार स्कीम है उससे फंडेड हैं। हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर से इंक्यूबेटेड हैं। आगे हम जितने भी तरह के कंफर्ट फूड होते हैं, भले वो दुनिया के किसी भी तरह के बिस्किट हों, वो दुनिया के किसी भी तरह के चीज़ केक हों, किसी भी तरह के केक्स हों, रेड वेलवेट केक हो, कैरेमल केक हो, हम वो सब कुछ बाजरा जवार में बनाना चाहते हैं। हमारा विजन है कि बहुत ज़्यादा मैदे का उपयोग हो गया, जिसका बहुत नुकसान है। हमारा कंट्री वन ऑफ द टॉप हार्ट अटैक्स नंबर्स में है। हम सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स हैं हमारे यहाँ, और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारा फूड होता है। और जितना भी पैकेज्ड फूड है वो इतना ज़्यादा मैदा, मतलब अगर आप ढूंढने जाएंगे बिना मैदे के प्रोडक्ट, शायद 94% प्रोडक्ट जो मार्केट में बन रहे हैं वो मैदा से बने हैं। हम इन सारे प्रोडक्ट्स को मिलेट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कुछ टेस्टी हेल्दी बनाना चाहते हैं। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे मशरूम के एक नए इस्तेमाल के बारे में, एक नए रूप के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। प्यार, साजिश, ख्वाब परेशान करते हैं तुझे नींदों में, फरेब, दे के दस्तक हौले से जगा दूं तुझे, हत्या, उलझे रिश्तों की कहानी है फिल्म इंतहा। कौन था वो लड़का? कहाँ थे इतनी रात तक? It is my business। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे लगता है उसके चेहरे के पीछे बहुत कुछ है, जो वो हमेशा सबसे छुपाता रहता है। विक्रम भट्ट निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर फिल्म इंतहा में नजर आएंगे अश्मित पटेल, विद्या मालवड़े, नौहीद साइरूसी, पृथ्वी जुत्सी जैसे अदाकार। उस दिन तो तू बच गया, आज नहीं बचेगा। हमें अजनबियों से जान पहचान बढ़ाने का कोई शौक नहीं है। आपके प्यार की एक नजर चाहिए। 18 जुलाई को बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म इंतहा दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। इस भाग में अब आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक महिला उद्यमी से, जिन्होंने मशरूम को औषधि के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया है और जिससे लोगों को काफ़ी लाभ भी हो रहा है। तो आइए देर किस बात की, जानते हैं इसके बारे में भी विस्तार से। मशरूम का ज्यादातर इस्तेमाल ताजे रूप में ही किया जाता है। इसमें करीब 90% तक पानी होता है। हमारे देश में मशरूम का उत्पादन पिछले 60 साल से किया जा रहा है। इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन, रेशे, लौह, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, जिनसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोगों से काफी हद तक छुटकारा मिलता है। ये सब तब संभव होगा जब हम मशरूम का नियमित रूप से सेवन करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि मशरूम हमें आसानी से उपलब्ध होता रहे। हालांकि पहले की अपेक्षा अब बाजार हमेशा मशरूम से गुलजार रहते हैं। फिर भी देश के कुछ इलाकों में हर मौसम में मशरूम उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए वहाँ मशरूम के सूखे रूप का इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थों का इस तरह से इस्तेमाल प्रसंस्करण कहलाता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी खाद्य आपूर्ति को बाधित नहीं करता है। मशरूम कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होने के बाद भी लंबे समय तक नहीं रह पाता और इसकी आयु बेहद कम होती है, जिसका मुख्य कारण इसमें 85 से 90% पानी का पाया जाना है। इसके अलावा इसके फलन पर कोई छिलका या परत का ना होना भी है। इसीलिए अब इसे सुखाकर या प्रसंस्कृत करके लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी ध्येय को 2 कदम आगे लेकर चल रही हैं नीलेशा वर्मा जी। वो मशरूम से कई तरह के उत्पाद तैयार कर रही हैं। वो मानती है कि उनके उगाए मशरूम में औषधीय गुण भी मौजूद है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफी कारगर है। हम मेडिसिनल मशरूम में काम करते हैं। मेडिसिनल मशरूम को उगाते भी हैं और उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। हम 3 टाइप के मेडिसिनल मशरूम उगाते हैं: शिटाके, गैनोडर्मा, लायंस मेन एंड कॉर्डिसेप्स। और हम उनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि मशरूम जिंजर एल है, शिटाके सॉस है, शिटाके जैम है, शिटाके पिकल है एंड गैनोडर्मा कॉफ़ी है, शिटाके टी है। बहुत सारी इसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नीलेशा अपने स्टार्टअप में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी कर रही है। वो ग्रामीण व आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम कर रही है, जो बिना भूमि के होते हुए भी मशरूम की सफल खेती कर रही है। नीलेशा अब तक करीब 5000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। उसके अलावा हम एक सोशल एंटरप्राइज हैं, जिसमें हम महिलाओं को, लैंडलेस फार्मर्स को और ट्राइबल्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, हैंड होल्डिंग देते हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं और उनसे बायबैक भी लेते हैं। अभी तक हम 5000 से भी ज़्यादा महिलाओं को ये मशरूम की खेती सिखा चुके हैं। हमने उत्तराखंड, हिमाचल और JNK में अभी शुरुआत की है। MP और राजस्थान में बहुत जल्दी करने वाले हैं। भीड़ से हटकर कुछ अलग करना चुनौतीपूर्ण ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते रहें तो तस्वीर इन युवा उद्यमियों जैसी होती है, जिन्होंने न सिर्फ अपने लिए नए रास्ते खोले हैं, बल्कि साथ ही युवाओं को भी अपने साथ जोड़ा है, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। इसी के साथ ही आज के सफल किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है, कोई राय है और अगर आप बताना चाहते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें: सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है।
आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। सफल किसान में कुछ और सफलता की कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। सौर तूफानों वाले आग के गोले सूर्य में आखिर कहाँ है असीम ऊर्जा का स्रोत? सौर ऊर्जा का खजाना जो बेशकीमती होते हुए भी मुफ्त बिखरा पड़ा है। देखिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। मैं ऋषिता भट्ट आप सबका रंगोली में स्वागत करती हूँ। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली।
आप सबका स्वागत करती हूँ सुर और संगीत से सजी खास रंगोली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोमांटिक गाने के साथ। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हिंदी सिनेमा में इन्हीं रंगों को म्यूजिक में भी पिरोया गया है। रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में तुम रंगोली हर रविवार सुबह 8 बजे डीडी नेशनल पर। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। बदलते भारत की शान।